अगर आप एक अच्छा लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनीव्यू पर्सनल लोन के बारे में। मनीव्यू एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है और एनबीएफसी भी है। अगर आपको अर्जेंटली कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और आप अपने आधार और पैन कार्ड पर लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा मनीव्यू पर्सनल लोन। तो अभी हम आपको एक आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही मनीव्यू के पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस लोन को लेने के लिए आपको कितना समय लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होगा, साथ ही साथ में आपको कितनी लिमिट मिलेगी, ये सब जानकारी आपको अभी मिलने वाली है। देखो, लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि लोन आप जब भी अप्लाई करते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और बैंक या एनबीएफसी कंपनीज की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर। आप बैंक की या एनबीएफसी कंपनी की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आपकी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि भाई आपको लोन मिल जाए, वरना इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उसके थ्रू मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको गारंटी से लोन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है और आपने इससे पहले पास्ट में कितना लोन लिया है, कभी कोई क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर कोई ईएमआई पर प्रोडक्ट लिया है, तो क्या आपने उन सभी पेमेंट्स को टाइम पर रीपेमेंट कर दिया है। जिस हिसाब से आपका अगर सिविल स्कोर अच्छा होगा, एक्सीलेंट होगा, तो आपको ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि भाई आपको ज़्यादा लिमिट ऑफर होगी, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको दिया जाएगा रीपेमेंट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर और एनबीएफसी कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और समझते हैं आसानी से कि आप मनीव्यू पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर से मनीव्यू के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके भी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ से आपकी ईमेल आईडी को चूज करके ओके करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड पड़े हुए हैं उनके नंबर आपको शो हो जाएंगे। अब जिस भी नंबर के साथ आगे आप जाना चाहें उस नंबर को चूज करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आगे आप फिल करेंगे। उसके बाद आप मनीव्यू के इस पर्सनल लोन वाले एप्लीकेशन पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे, एजुकेशन सेट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एंड देन यहाँ पे प्रीफर्ड लोन अमाउंट की कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो भी अमाउंट आप एंटर करेंगे, एंटर करने से पहले सोच समझ कर एंटर कीजिएगा कि आपको एक्चुअल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे लेने को तो कितना भी अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा, मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर आपको हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो अगर आपको जितने पैसे की ज़रूरत है, आपको लगता है कि भाई महीना 2 महीने के लिए कुछ पैसों की अर्जेंट आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप अपना काम निकालेंगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, तो उतने ही अमाउंट को आप यहाँ पे एंटर कीजिए। जैसे कि मुझे फिलहाल अभी 20,000 रुपये की ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं 20,000 रुपये का अमाउंट एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला रहेगा सैलरीड और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो आपके हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम एंटर कर देंगे एंड देन गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे, जेंडर चूज करेंगे और गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपकी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है उसके बाद आपको कितना लोन अमाउंट ऑफर होने वाला है वो अमाउंट निकलकर सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 ऑफर मिल रहे हैं। पहला ऑफर है 2,45,000 रुपये का। अगर हम यहाँ पे डिजिटली अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यानी कि बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अभी हम मनीव्यू के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें 2,45,000 रुपये का ऑफर मिल जाएगा। और अगर हम विदाउट बैंक स्टेटमेंट, हमें अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर नहीं करना है, तो हमें मिलता है 90,000 रुपये का लोन। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही कम लोन अमाउंट की ज़रूरत है, मात्र 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी, बट मुझे यहाँ पे 2 ऑफर मिल रहे हैं तो मैं जाऊँगा 90,000 रुपये लोन के साथ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोन नहीं चाहिए। आपके केस में अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप बड़ा लोन अमाउंट भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ
पर मैं 90,000 वाले ऑफर पर क्लिक करके गेट लोन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने लगेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 90,000 रुपीज़ का हमें ऑफर मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑफर मिल रहा है सबसे ऊपर, और यहाँ पर यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर, हमें 90,000 का लोन ऑफर मिल रहा है बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के शेयर किए हुए। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस स्केल के थ्रू 20,000 रुपीज़ की लिमिट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इन 90,000 में से 5,000 रुपये से लेकर 90,000 के बीच में कुछ भी अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं और अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 20,000 रुपीज़ की लिमिट को सेट कर दिया है, जिसके मुताबिक आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मंथ की अगर हम EMI बनाते हैं तो 1675 रुपये की हमारी पर मंथ की EMI बनेगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा 342 रुपये का। और अगर 14 मंथ के लिए बनाते हैं तो 1771 रुपये की हमारी EMI रहेगी, जिसका इंटरेस्ट रहेगा 342 रुपये का। अब देखो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो मतलब इससे कम की भी EMI सेट कर सकते हो। तो ये सब इस प्रकार से अपनी डिटेल्स को एक बार कंफर्म कर लेंगे, देख लेंगे, एंड देन यहाँ पर अब हम कंफर्म एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और आपकी कुछ थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स आपको और भी एंटर करनी होंगी। इसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है ओन्ड हाउस और दूसरा रेंटेड हाउस, मतलब आपका जो घर है वो खुद का या रेंट पर रहते हैं, इनमें से कोई भी आप अपने अनुसार एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब इसके बाद पर्पस ऑफ लोन आपको बताना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि आपका लोन लेने का क्या पर्पस है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप अपने अनुसार आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में आपको अपनी सोशल कैटेगरी चूज करनी होती है, एंड देन आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके बिजनेस के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देनी होती है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम एंटर कर देंगे, रजिस्टर्ड एड्रेस एंटर करेंगे आपके आधार कार्ड के मुताबिक, एंड देन आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपका जो बिजनेस स्पेस है वो रेंटेड है या खुद का है, तो इनमें से आप अपने अनुसार कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपको आपके बिजनेस की एनुअल सेल आपको बतानी होगी, तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे निकलकर सामने आ जाएंगे कि आपकी 1 साल के अंदर आपके बिजनेस की कितनी सेल होती है। तो इनमें से आपके अनुसार जो भी सेल हो रही है वो आप ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद प्रपोज्ड एनुअल सेल आप यहाँ पे चूज करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, एंड देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप वाले ऑप्शन में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड देन अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना होता है, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनमें से आप अपने बिजनेस के अनुसार कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये चूज करेंगे कि आप होलसेल कर रहे हैं कि रिटेल कर रहे हैं। इसके बाद बिजनेस एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आपको ये बताना होता है कि आप इस बिजनेस को कितने समय से कर रहे हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है सूटेबल है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास GST है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एंड देन अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, उद्यम आधार सर्टिफिकेट, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको आपकी KYC सबमिट करनी होगी। KYC के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा डिजी लॉकर KYC और दूसरा है पेपरलेस KYC। तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा कि आप यहाँ पे पेपरलेस KYC वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। पेपरलेस KYC वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की KYC डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली इसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी सेल्फी अपलोड करते हैं। टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी सेल्फी अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट कर देने होते हैं। इतना सा प्रोसेस करने के बाद आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चला जाएगा, और फिर जैसे ही आपकी सभी डिटेल्स सही पाई जाती हैं, सब कुछ सही रहता है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है और बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन भी आप NBFC की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सब पूरी कर रहे होते हैं, तो फिर आपको लोन के लिए अप्रूवल मिल जाता है। और फिर मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपने जो अमाउंट चूज किया था वो अमाउंट डिस्पर्सल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इजीली मनी व्यू से पर्सनल लोन प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करना, जिन जिन को भी लोन चाहिए और वो जानना चाहते हैं कि भाई लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये वीडियो उनकी काफी हेल्प करेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।